तो आज बात करते हैं जेठालाल के अनपेड इंटर्न की, मतलब मेहता साहब की। यार मेहता साहब ने ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई इसलिए करी ताकि ये जेठालाल के मॉमी शो सॉल्व कर सके। इस बंदे ने सारी उम्र पढ़ाई लिखाई करी, राइटर बना और बाद में फेमस भी हो गया। क्यों? कि जेठालाल का फ्रीलांस नौकर बन सके। तुम लोगों ने तारक मेहता के हर एपिसोड में एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, जब भी जेठालाल किसी मुसीबत में फंस जाता है या फिर सोसाइटी वाले कोई नौटंकी करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मेहता साहब का, कि मेहता साहब फ्री का डिटेक्टिव है तो वही केस सॉल्व करेगा। वैसे तो ये मेहता साहब बड़ी सच्चाई की बैंड बजाता रहता है, लेकिन जब भी जेठालाल के केस में उसे छुट्टी चाहिए रहती है तो अपने बॉस से ऐसे ऐसे झूठ बोलता है ना, ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेहता साहब इज़ एम्प्लॉयड बट ऑलवेज अवेलेबल। ज़रा सा लॉजिक लगाओ, एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला इंसान 9 to 5 की जॉब करता है, उसकी हर रोज़ ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, ऊपर से मेहता साहब का बॉस भी इतना ज़्यादा खड़ूस है। रिमेंबर द पोएम वाला एपिसोड जब मेहता साहब ने अपने बॉस के ऊपर एक पोएम लिखी थी और उसके बॉस से उसकी इतनी ज़्यादा फट गई थी कि उसने अय्यर को बीच में लाके उस पर सारा इल्ज़ाम लगवा दिया। जो बंदा अपने बॉस से इतना ज़्यादा डरता है वो हर दूसरे दिन छुट्टी मांग रहा है और उसका बॉस छुट्टी दे भी रहा है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेहता साहब को नौकरी और बॉस से क्या ही फ़र्क पड़ता है। गुलाबो वाले एपिसोड में भी मेहता साहब से घोस्ट राइटिंग करवा रहा है जेठालाल। मुझे ये बताओ कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कभी भी बॉस से छुट्टी लोगे? अच्छा ठीक है, एक दिन की बात अलग होती है, 2 दिन की बात अलग होती है, लेकिन हफ्ते में 3-4 छुट्टियाँ तो नहीं मार सकता ना कोई। ये कैसी अलग सी गधा मजदूरी करवा रहा है जेठालाल अपने बेस्ट फ्रेंड से। जेठालाल की फटी पड़ी रहती है तो उसको ये भी चिंता नहीं होती कि मेहता साहब क्या करेगा, कैसे कर राइटर है, कि इन रियलिटी में उसकी प्रेजेंस सिर्फ जेठालाल की प्रॉब्लम्स तक ही सीमित होती है। मतलब शो में दिखाया गया है कि मेहता साहब का काम है ऑफिस जाना, लेकिन असल में उसका काम है जेठालाल द्वारा फैलाया गया रायता साफ करना। तो लगता है कि इसकी बीवी भी इसको इसलिए अच्छा खाना नहीं देती क्योंकि हमेशा जेठालाल की पूंछ पकड़ के घूमता रहता है। आई मीन अगर थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को दे दे, थोड़ा बहुत उसके साथ भी टाइम बिता दे, या फिर उसके लिए इतना झूठ बोल बोल के छुट्टियाँ ले, तो अंजलि इसको दिन के 56 भोग खिलाएगी। क्या तुमने कभी मेहता साहब को ऑफिस के किसी काम में सीरियसली बिजी देखा है? क्या कभी वो ऑफिस मीटिंग में दिखता है? कब उसके काम का प्रेशर उसकी लाइफ में दिखाया गया है? कभी नहीं। जबकि एक एक्चुअल 9 to 5 वाले बंदे की हालत इतनी पतली होती है ना, जितनी पतली तुम्हारी मैस की दाल तक नहीं होती होगी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना और दुख बांटना, पर टीएम के उसी में मेहता साहब ने दोस्ती का मतलब कुछ और ही बना दिया। जेठालाल की पर्सनल असिस्टेंट, थेरेपिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट सबकी जगह इसने ले रखी है भैया। 2 दिन दूर नहीं जब ये दया की भी जगह ले लेगा। एक बार तो जेठालाल की एक तुच्ची सी प्रॉब्लम के लिए वो अपनी बीवी को पिक्चर दिखाने तक नहीं लेके गया, वो तक कैंसिल कर दी बंदे ने। इतने लेवल की दोस्ती तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। ये कुछ ज़्यादा ही खास दोस्ती नहीं लग रही तुमको? अगर ये रियल लाइफ सिनारियो होता ना तो मेहता साहब कब का अपना लैपटॉप जेठालाल के सर पे फोड़ के उसके बच्चे को बाल भी उखाड़ देता। देखो मेहता साहब को दिखाया गया है एक पढ़े लिखे आदमी की तरह। शो के हिसाब से वो एक वाइस, सेंसिबल और एजुकेटेड कैरेक्टर है, लेकिन शो का रियल विलन ना उसकी दोस्ती का ओवरलोड ही है। अपने दोस्त को डिपेंडेंट नहीं बनाना होता अपने ऊपर, अपने दोस्त को खुद इंडिपेंडेंट बनाना होता। कल को तो जेठालाल लाड़ा बांधने के लिए भी मेहता साहब को बुला लेगा, तो क्या उसके लिए वो छुट्टी लेगा? स्टार्टिंग में मेहता साहब का जेठालाल की इतनी मदद करना सेंस भी बनाता था, क्योंकि उस वक्त वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको मदद की और एडवाइसेस की ज़रूरत भी थी। लेकिन इस शो ने मेहता साहब को कब एक मेच्योर और सेंसिबल आदमी से जेठालाल का ऑन एंड कॉल नौकर बना दिया, पता ही नहीं चला। तुम लोग ही डिसाइड करो कि मेहता साहब एक अच्छा दोस्त है या फिर एक एक्सप्लॉइटेड नौकर। कोई दोस्ती करके अपनी सारी ज़िंदगी दोस्त के पीछे लगा सकता है? या मैं अपना बताऊँ ना तो मेरे दोस्त एक नंबर के हराम खोर हैं और मैं भी उन्हीं की तरह हराम खोर हूँ। जितनी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है उतना वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और जितनी मुझे उनकी ज़रूरत होती है उतना ही मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। फालतू मतलब ही नहीं है अपने को। यहाँ मेरी दोस्त मेरे साथ मोमो खाने के लिए मेरे बाजू वाले ठेले में मेरे साथ नहीं चल सकती, और यहाँ ये मेहता साहब 2-2, 10-10 दिन की छुट्टियाँ मार के जेठालाल के साथ रिजॉर्ट घूमने जा रहा है। वाह, सैल्यूट है ऐसी दोस्ती को। कमेंट पे ज़रूर बताओ आपकी ग्रुप में कोई ऐसा मेहता साहब वगैरह है क्या, और अगर है ना तो भाई उसको थोड़ा रेस्ट दे दो, बहुत मार खाता होगा वो घर पे। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ यार, बहुत गरीबी चल रही है प्लीज़।